हेलो दोस्तों, आपका मूवी देखो हिंदी चैनल में स्वागत है। आज मैं डिज्नी की एक मूवी फ्रोजन जो 2013 में आई थी उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है जो काफी अच्छी है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी हमने एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी के शुरू में ही हम देखते हैं कि कुछ आइस हार्वेस्टर्स गाना गाते हुए बर्फ काट रहे होते हैं। इसके बाद हम एरेंडल महल को देखते हैं जहाँ पर एक छोटी बच्ची सो रही होती है और इस बच्ची का नाम एल्सा है और एल्सा के पास कुछ खास पावर्स होती है जिससे वो आइस क्रिएट और कंट्रोल कर सकती है। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है आना, जो उसके पास आती है और उसे जगाते हुए कहती है कि चलो एक बर्फ का पुतला बनाएं। फिर दोनों एक साथ नीचे खेलने के लिए चले जाते हैं। खेलते खेलते एल्सा की पावर्स की वजह से आना को चोट लग जाती है और एल्सा आना को हाथ में लेके मम्मी पापा को बुलाने लगती है, जो कि वहाँ के किंग और क्वीन रहते हैं। वो दोनों एल्सा से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। फिर एल्सा अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं तो बस आना से खेल रही थी। फिर ये सब लोग आना को लेकर स्टोन कॉलोनी लेके जाते हैं। फिर ये सब लोग स्टोन कॉलोनी के मुखिया से मदद मांगते हैं। मुखिया कहते हैं कि अच्छा हुआ इसके सर पर चोट लगी, अगर दिल पे लगती तो आसानी से ठीक नहीं हो पाती। फिर वो मुखिया आना के मम्मी पापा को ये सजेस्ट करते हैं कि आना के दिमाग से एल्सा की सारी मैजिकल पावर्स की यादें मिटा दी जाए और उसकी जगह पे कुछ दूसरी यादें डाल दी जाए। फिर एल्सा पूछती है कि वो सारी यादें भूल जाएंगी। फिर वो मुखिया बोलते हैं कि बस मैजिकल पावर्स की यादें मिटा दी जाएगी, बाकी सारी यादें रहेगी। फिर वो मुखिया एल्सा को ये समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो काफी खूबसूरत है और काफी पावरफुल भी, पर अगर तुम ये पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो ये दूसरों के लिए बहुत हानिकारक होगा, इसलिए डर को अपने आप पे कभी हावी मत होने देना। एल्सा ये सुन के और देख के थोड़ा डर जाती है। फिर एल्सा के पापा यानी कि किंग ये डिसाइड करते हैं कि जब तक एल्सा बड़ी नहीं हो जाती और अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख जाती तब तक महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया जाएगा, नौकर्स भी कम कर दिए जाएंगे। फिर आना कई बार एल्सा से बात करने की कोशिश करती है और खेलने की कोशिश करती है, पर एल्सा हर बार हमेशा उसे इग्नोर करती है। एल्सा गुस्से में आना से वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अब हमेशा डर लगा रहता है कि आना के साथ खेलेगी तो फिर से उसे चोट लग जाएगी, इसलिए वो खेलना बंद कर देती है। फिर कुछ सालों बाद जब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है तब उनके माता पिता एक दिन समुद्री जहाज से बिजनेस के काम से कहीं जाते हैं, लेकिन समुद्र में समुद्री तूफान की वजह से इग्नोर और अडोना का जहाज डूब जाता है और वो दोनों उसी में मारे जाते हैं। इस वजह से एल्सा और आना उदास रहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्सा जो अब 21 साल की होने वाली है और वो एरेंडल की रानी बनने वाली है और उसने अब एरेंडल के राजघराने के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। लेकिन एल्सा अभी भी डर रही होती है सबके सामने जाने से कि उसकी पावर का राज किसी को पता ना चल जाए। और यहाँ हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनका नाम ड्यूक और हैंस है। सडनली हांस और आना की पहली बार टक्कर होती है जिस वजह से ये दोनों मिलते हैं और हांस आना को ही इस महल की रानी समझ बैठता है। फिर आना उससे बोलती है कि मैं नहीं बल्कि मेरी बहन इस महल की रानी है। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एल्सा की जब क्राउन सेरेमनी हो रही होती है तो वो डरी हुई होती है। जब एल्सा क्वीन बनती है तो आना और एल्सा थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। उनके बातों के दौरान ड्यूक वहाँ आते और आना को डांस करने के लिए ले जाते हैं। डांस करते करते आना जब गिरने लगती है तो हांस उसे पकड़ लेता है जिससे दोबारा उनकी मुलाकात हो जाती है। फिर वो हैंस के साथ डांस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताते हैं, जिससे दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, जिस वजह से हैंस आना को प्रपोज कर देता है और आना भी मान जाती है। और ये बात बताने के लिए एल्सा के पास जाते हैं तो एल्सा इनकी शादी की बात सुनकर तुरंत मना कर देती है और वो आना से कहती है कि तुम किसी लड़के से पहली बार मिलकर कैसे तय कर सकती हो शादी का। ये कह के एल्सा जाने लगती है और जाते जाते पार्टी खत्म करके और महल के दरवाजे बंद करने का बोल देती है। ये सुनकर आना गुस्से में एल्सा को रोकने के लिए एल्सा का हाथ पकड़ लेती है। आना के एल्सा का हाथ पकड़ने से उसके हाथ का ग्लव निकल जाता है। एल्सा आना से अपना ग्लव मांगती है लेकिन आना वो ग्लव नहीं देती। ग्लव न देने पर एल्सा बाहर जाने लगती है। जब फिर से आना एल्सा को रोकने के लिए जाती है तो एल्सा अपनी पावर्स की मदद से उसे रोकती है। एल्सा की आइस पावर देखने पर ड्यूक उसे चुड़ैल बुलाता है। ये सुनकर एल्सा बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर बहुत भीड़ होने की वजह से उसे एक फाउंटेन के पास रुकना पड़ता है और उस फाउंटेन को गलती से हाथ लगने पर वो फाउंटेन बर्फ में जम जाता है। ड्यूक अपनी सिपाहियों की मदद से एल्सा को पकड़ना चाहता था, लेकिन एल्सा उन सब पर आइस से अटैक कर वहां से भाग जाती है। जब आना और हांस उसके पीछे आने लगते हैं तो एल्सा पानी को बर्फ बनाते हुए दूर भाग जाती है और उसके पीछे पीछे पूरा समुद्र बर्फ बन जाता है। साथ ही एरेंडल राज्य में भी स्नोफॉल होने लगती है। जब आना महल में वापस आती है तो वो देखती है कि ड्यूक एल्सा की बुराइयां कर रहा होता है। तब वो उन सब से कहती है कि एल्सा मेरी वजह से भागी है, इसलिए मैं ही उसे वापस लाऊंगी। और हैंस के मना करने के बाद भी वो चली जाती है और जाते जाते हैंस को एरेंडल राज्य का इंचार्ज बना देती है। नेक्स्ट सीन में हम एल्सा को देखते हैं जो पहाड़ पर अकेली थी और बहुत खुश थी। एल्सा अपने लिए एक बर्फ का महल बनाती है और ये फैसला करती है कि वो अब वापस कभी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ आना एल्सा को ढूंढते ढूंढते गिर जाती है तो उसका घोड़ा उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब आना पैदल ही चलने लगती है तो उसे कुछ दूर धुआं दिखाई देता है तो धुएं की तरफ बढ़ने लगती है और जब आना वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी। आना उसके अंदर जाकर कपड़े और जूते लेती है। थोड़ी देर में वहाँ पर
क्रिस्टोफ भी आता है जो अपने रेंडियर के लिए गाजर, रस्सी और कुल्हाड़ी लेता है, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वो शॉप के मालिक को भला बुरा कहता है, जिस वजह से शॉप का मालिक क्रिस्टोफर को बाहर फेंक देता है। क्रिस्टोफ पास के ही झोपड़े में रात बिताने के लिए रुकता है कि तभी आना शॉप से लिया हुआ सामान लेकर उसके पास आती है और उसे नॉर्थ माउंटेन्स पर ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने शॉप में सुना था कि नॉर्थ माउंटेन में किसी ने कुछ होते देखा है। क्रिस्टोफ आना को अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जाने लगता है कि तभी उन पर भेड़िए हमला कर देते हैं और उन भेड़ियों से बचने के लिए वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जंप करते हैं और क्रिस्टोफ की गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरकर जल जाती है। क्रिस्टोफ को और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना था, इसलिए वो आना के साथ जाने से मना कर देता है। तो आना उसे वादा करती है कि वो उसे नई गाड़ी लेके देगी। तब वो फिर से उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। क्रिस्टोफ, एना और स्वेन आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें स्नोमैन ओलाफ दिखता है जो आना को बताता है कि उसे पता है कि एल्सा कहाँ पर है। तब वो तीनों ओलाफ के पीछे पीछे एल्सा के महल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरेंडल में आना का घोड़ा वापस आता है। तब हांस अपने सिपाहियों के साथ आना को वापस लाने नॉर्थ माउंटेन्स की तरफ जाने के लिए बढ़ता है, जिस पर ड्यूक अपने 2 सिपाही भी साथ ले जाने के लिए कहता है और ड्यूक अपने सिपाहियों से अकेले में कहता है कि एल्सा देखते ही उसे मार डाले। इधर क्रिस्टोफ, आना, स्वेन और ओलाफ नॉर्थ माउंटेन के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एल्सा के महल तक जाने के लिए लंबी सीढ़ियां दिखती है। सब लोग उस पर चले जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफ स्वेन को वही छोड़ देता है। और जब ये तीनों महल के दरवाजे पर होते हैं तो आना क्रिस्टोफ और ओलाफ से कहती है कि मैं अकेले ही अंदर जाऊंगी। जब आना एल्सा से मिलती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। जब आना एल्सा को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो एल्सा को अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं कि उसकी वजह से बचपन में आना को चोट लगी थी, इसीलिए वो आना से मना करते करते दूर जाने लगती है और वो आना को समझाने लगती है कि वो गर्मियों में खुश नहीं रह सकती, इसीलिए मैं यही रहना चाहती हूँ। जिस पर आना उसे बताती है कि जब से वो गई है तब से एरेंडल में स्नो फॉलिंग हो रही है। ये सुनकर एल्सा थोड़ी घबरा जाती है, जिस वजह से वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और आना के हार्ट में चोट लग जाती है। क्रिस्टोफ और ओलाफ आना को संभालने के लिए आते हैं तो एल्सा उन सबको बाहर निकल जाने के लिए बोलती है और जब आना वहाँ से जाने के लिए मना करती है तो एल्सा एक बड़ा सा स्नोमैन बनाती है और उन सबको बाहर फेंकवा देती है। आना गुस्से में बर्फ के गोले बनाकर उस बड़े से स्नोमैन पर मारने लगती है, जिससे वो स्नोमैन इनके पास आने लगता है, जिससे ये तीनों डर कर भागने लगते हैं और एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और वो स्नोमैन उन्हें वापस आने से मना करके वहाँ से चला जाता है। जब क्रिस्टोफ आना को बर्फ से बाहर निकालता है तब वो देखता है कि आना के बाल धीरे धीरे सफेद होते जा रहे हैं, जिससे क्रिस्टोफ समझ जाता है कि उसके साथ बचपन में जो हुआ था अभी भी वही हो रहा है। इसलिए क्रिस्टोफ आना को ट्रोल्स के पास लेकर जाता है, जिन्होंने क्रिस्टोफ को बचपन में अडॉप्ट कर लिया था। वो आना को क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड समझकर उसे छेड़ रहे होते हैं कि तभी आना बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर पैबी आते हैं और आना को बताते हैं कि एल्सा ने उसे दिल में हिट किया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बर्फ में बदल जाएगी और इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो बताते हैं कि सिर की चोट तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिल की चोट को सिर्फ एक सच्चा प्यार ही ठीक कर सकता है। ये सुनकर क्रिस्टोफ आना को हैंस के पास ले जाने लगता है, जबकि हैंस अपने सिपाहियों को लेके एल्सा के महल के पास आता है। इसलिए वो अपने सिपाहियों से कहता है कि हम आना के लिए आए हैं और एल्सा को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और वो बड़ा सा स्नोमैन उन सबको महल के अंदर जाने से रोकता है, तो ड्यूक के 2 गार्ड्स उससे बचकर महल के अंदर चले जाते हैं और एल्सा को एरो से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा उन सबसे बचती जाती है। हैंस उस बड़े से स्नोमैन को पहाड़ी से नीचे गिराकर अपने सिपाहियों के साथ महल के अंदर आता है। तब वो देखता है कि एल्सा एक सिपाही को ऐसे मार रही थी और हैंस एल्सा को उन्हें मारने से रोकने लगता है। तभी एक सिपाही एल्सा को एरो मारने ही वाला होता है, तो हैंस उसके एरो को ऊपर की तरफ करता है, जिससे वो एरो जाकर ऊपर झूमर में लगता है और झूमर नीचे गिरने लगता है। वो झूमर सीधा एल्सा के ऊपर गिरने लगता है, जिससे बचते बचते एल्सा बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो अपने आप को महल की कोठरी में पाती है और उसके हाथ भी बंधे हुए होते हैं। थोड़ी देर में हैंस उसके पास आकर गर्मियां लाने के लिए कहता है, लेकिन एल्सा उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो अपने पावर्स कैसे कंट्रोल करे। तो हैंस उससे कहता है कि वो उसे कोठरी से निकालने की पूरी कोशिश करेगा और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ आना को लेकर महल में आता है और आना को महल के सर्वेंट्स के हाथों में देकर उनसे कहता है कि आना को हैंस के पास ले जाया जाए और वहाँ से जाने लगता है। आना को हैंस के पास ले जाया जाता है और उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। तो आना उसे फ्रोजन हार्ट के बारे में बताती है और उसे किस करने के लिए कहती है और वो आना को बताता है कि वो अपने राज्य में राजगद्दी के लिए 13वें नंबर पर था, इसलिए उसे पता था कि उसे राजा बनने के लिए किसी और राज्य में शादी करनी होगी, जिसलिए हैंस एरेंडल आया था और उसने ये सोचा था कि आना को काबू में करके शादी कर लेगा और फिर एल्सा की तरह मरवा देगा। लेकिन एल्सा की पावर्स का पता चलने और तुम्हारे एल्सा के पीछे जाने से सब इजी हो गया। वो आना से ट्रू लव नहीं करता, इसलिए उसे वही मरने के लिए छोड़कर बाहर चला जाता है और ड्यूक के पास जाकर उसे बताता है कि आना उससे शादी कर मर गई है और एल्सा ने ही उसे मारा है। इसी वजह से हैंस एल्सा को मरवाने की सजा देता है। उसके ऑर्डर देने पर उसके सिपाही एल्सा को मारने जाते हैं, लेकिन एल्सा अपनी पावर्स की मदद से चेन और दीवार तोड़कर भाग जाती है। ये देखकर हैंस गुस्से से लाल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ दूर से क्रिस्टोफ महल के ऊपर बहुत बड़े बड़े बादल देखता है तो महल की तरफ जाने लगता है।
इधर जिस रूम में आना बंद थी उस रूम में ओलाफ आता है, जो आना को गर्म करने के लिए लकड़ियां जला देता है और ओलाफ आना को प्यार के बारे में समझाने लगता है कि कोई अपनी जरूरतें छोड़कर दूसरों की जरूरतें पूरी करे, जैसे कि क्रिस्टोफ ने आना के लिए किया था। उनकी बातों के दौरान ही बहुत तेज हवा की वजह से खिड़की खुल जाती है। उस खिड़की से ओलाफ देखता है कि क्रिस्टोफ महल की तरफ आ रहा है। ये बात आना को बताता है और आना किसके लिए उसके पास ले जाने के लिए बोलती है। ओलाफ किसी तरह से आना को महल के बाहर निकालता है, लेकिन आना धीरे धीरे बर्फ बनती जा रही थी। क्रिस्टोफ इतनी तूफान में आना को सिर्फ आवाज की मदद से ढूंढ रहा होता है और इधर एल्सा को हैंस मारने आ रहा होता है और एल्सा को आना मर गई ये बताता है। ये सुनने पर एल्सा दुखी हो जाती है और साथ ही तूफान भी रुक जाता है और तूफान थमने की वजह से आना और क्रिस्टोफ एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी आना देखती है कि हैंस एल्सा को मारने जा रहा है। इसी तरह वो एल्सा को बचाने के लिए एल्सा के सामने आ जाती है और पूरी तरह बर्फ में बदल जाती है। ये देखकर एल्सा और दुखी हो जाती है और आना को गले लगाकर रोने लगती है। एल्सा के रोते रोते ही वापस से आना बर्फ से इंसान बन जाती है और अब आना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एल्सा की उसके प्रति सच्चे प्यार की वजह से ये हुआ है। फिर एल्सा अपनी पावर्स की मदद से सर्दियों का मौसम खत्म कर देती है और एरेंडल को फिर से पहले जैसा बना देती है और हैंस और ड्यूक को अपने अपने राज्य में भेज दिया जाता है। फिर सब नॉर्मल हो जाने के बाद आना क्रिस्टोफ को एक नई गाड़ी लेकर दे देती है। उसी मोमेंट पर इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और फिर से एल्सा एरेंडल राज्य की रानी बन जाती है और वहाँ के लोग भी एल्सा की रानी बनने से खुश थे और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी हमने एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।